मैंने कमाना क्यों शुरू किया, मेन बात यही है। वरना नहीं, वो आपको दो कौड़ी का ही समझेगी ज़िंदगी भर। तो ये देखो, ये ड्राइंग कितनी प्यारी है। वो अलावा होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मुझे लगता है कि बिना कुछ कमाए मिलती नहीं है। तो ये कंपटीशन की तैयारी हो रही है, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करते हो तो वो एक दिन में मैनेज नहीं हो पाता। तो फिर आप टेंशन देने वालों को ज़्यादा समय नहीं दे पाओ, तो बाद में फिर वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने कमाना क्यों शुरू किया था? मैंने कमाना इसलिए शुरू किया था कि मुझे लगता था कि जब तक मैं कुछ करूँगी नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, मेरी टेंशन, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी, ये सब तब तक नहीं बदलेंगी जब तक मैं शुरू नहीं करूँगी कुछ कमाना। चाहे वो कम ही क्यों ना हो, पर मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू किया था, और जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक कुछ बदला भी नहीं। जब शुरू हुआ तभी बदला बहुत कुछ। भले पैसे शुरू में कम आए, लेकिन बदलाव वहीं से शुरू हुआ जहाँ से कमाई शुरू हुई। 30 रुपये हो, जब तक कमाई शुरू नहीं हुई, पैसे हाथ में नहीं आए, तब तक बदलाव नहीं आया। तो अगर आपको कुछ बदलना है तो किसी और को ना बदलो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने समय को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, और अपने हाथ में एक काम पकड़ो ताकि वो काम आपको पैसे से मजबूत बनाए। मेहनत समय भले लग जाए, लेकिन कमाना ज़रूरी इसलिए है कि अब वो ज़माना नहीं है कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल नहीं होती। हाँ, एक आध 2 साल भले हो जाए, वो सबकी होती है, तो बाद में फिर वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो कमाना चाहिए, चाहे आपके बच्चे 2 हों 4 हों, तो आपको कमाना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई मैंने कमाना क्यों शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैंने 2 महीने से सिलाई नहीं की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे रोटी नहीं मिल रही, कि मुझे कपड़े नहीं मिल रहे, कि मुझे रहने नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है। अभी तो मैं 2-3 महीने से सिलाई से 1 रुपये नहीं कमाया है, लेकिन मैंने था इस काम को शुरू करना। करीब 7-8 साल हो गए इस काम को करते करते। जब से ये काम मैंने शुरू किया, मैंने महसूस किया कि इस काम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोच, बहुत कुछ बदला है। तो कमाना शुरू जब आप कर दोगे तो पैसे बहुत भर भर के भले ना आए, सोच बहुत सारी बदल जाती है। आपकी भी बदलेगी, आसपास के लोगों की भी बदलेगी, आपका काम भी चलेगा, आपका मन भी लगेगा काम में, तो आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। जब आपका काम शुरू होगा, आपका दिमाग काम में लगेगा, मन बिजी रहेगा, तो आपकी टेंशन ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आपके पास काम रहेगा, बिजी रहोगे, तो आप टेंशन देने वालों को ज़्यादा नोट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, ज़्यादा उनकी बातों को दिमाग पर नहीं ले पाओगे। इसलिए काम करना ज़रूरी है। जब हम फ्री रहते हैं तो सामने वाले की हर बात को हम दिमाग से ले लेते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों किया, और उसी में घुसे रहते हैं क्योंकि हम फ्री हैं। भले घर में काम है, लेकिन फिर भी एक टाइप से दिमाग फ्री रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई तीसरा काम है जहाँ से आपको अर्निंग होनी है, जहाँ से आपको टेंशन रहे कि आपको ये काम करके देना है, ठीक है, तो फिर आप टेंशन देने वालों को ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, उनकी ज़्यादा बात दिमाग पे नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास काम रहेगा, आप काम में बिजी रहोगे। इसीलिए कमाना ज़रूरी है। और क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कमाई से रिलेटेड, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाओ, वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए कमाना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू में कमाओ तो आप हज़ारों कमाओ, हज़ारों कमाना ज़रूरी नहीं है। आपका शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जब आप शुरू करोगे, आपका दिमाग आपके काम में बिजी रहेगा, आप आसपास के फालतू लोगों को इग्नोर कर पाओगे, जो आपको टेंशन देते हैं उन्हें टाइम देना बंद कर दोगे। उन्हें टाइम देना बंद करोगे, आपकी टेंशन अपने आप ही ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। क्योंकि जब हम फालतू रहते हैं तो हम फालतू के लोगों को, फालतू के रिश्तों को ज़्यादा समय देते हैं, और वो हमें ज़्यादा टेंशन देते हैं, और हम खाली दिमाग उन्हीं की टेंशन में घुसे घुसे अपने आप को पागल बनाए रहते हैं। क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, ऐसा किया, वैसा किया। तो बेटर है बिज़ी हो जाओ। अब देखो, जब मैंने काम शुरू किया था मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, घर का काम नहीं हो पाता था, और कहीं ये कहीं वो। जब भी हम कोई नया नया काम शुरू करते हैं ना, तो सारे काम मैनेज नहीं हो पाते। जैसे हम फुर्सत हैं तो हम दिन भर घर के काम करते हैं, लेकिन जब हम कोई भी तीसरा काम पकड़ लेंगे, सिलाई, पार्लर, अदर कोई भी काम, तो फिर हमें उस काम को समय देना पड़ेगा। तो फिर घर का और वो दूसरा काम, तीसरा काम मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से हमें आदत है दिन भर धीरे धीरे घर का काम करने की।
तो बाहर का काम मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका घर का और बाहर का दोनों काम मैनेज धीरे धीरे होने लगेंगे ऑटोमेटिक। 10 से 15 दिन में सारी टाइमिंग बन जाती है। तो इसीलिए जब कोई भी नया काम शुरू करते हो तो वो एक दिन में मैनेज नहीं हो पाता है, उसको कम से कम 10-15 दिन लग जाता है काम को सेट करते करते। जो कपड़े और जो खाना मुझे आज मिल रहा है वो तब भी मिल रहा था। लेकिन एक और चीज़ होती है इसके अलावा होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मुझे लगता है कि बिना कुछ कमाए मिलती नहीं है। बिना कुछ शुरू करे, बिना कुछ कमाए, बिना कुछ काम किए मिलती नहीं है। बाकी जिनको आपकी इज्जत नहीं करनी है, चाहे आप अपना कलेजा भी निकाल दो, इज्जत नहीं करेंगे वो कभी नहीं, वो आपको दो कौड़ी का ही समझेंगे ज़िंदगी भर। तो आज बुकरम आ गई है, तो आज मैंने मशीन खोल ली है, सिलाई कर रही हूँ मैं। बुकरम आ गया है, उस दिन से आज आ पाया है। ये देखो ये रखा है, तो इतना बुकरम आया है। इसमें से सबसे पहले तो चंदन ने ले लिया है और अपनी ड्राइंग करने के लिए उसने तैयारी कर ली है। ये देखो फ्रेम बना लिया है, ये देखो। तो थोड़ा सा चंदन ने यूज़ कर लिया है, थोड़ा मेरे लिए रखा है। अब इस पर बनाएगा चंदन ड्राइंग, और बहुत ही अच्छी और काफ़ी बड़ी ड्राइंग बननी है। तो इस पर भी ड्राइंग बनती है और प्लेन पेपर पर भी ड्राइंग बनती हैं। तो ये कंपटीशन की तैयारी हो रही है, इसलिए उसको भी चाहिए था ये बुकरम। तो उसने तो अपना कर लिया है, अब मैं अपना करूँगी। इतने दिन हो गए, देखो मुझे लगता है 1 हफ्ता हो गया है बुकरम का इंतज़ार करते करते, अभी आ पाया है। तो पन्ना की चीज़ें ऐसे ही होती हैं, कई बार हम अच्छे से याद करके जाते हैं लेकिन वहाँ जाके भूल जाते हैं। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि चीज़ आ नहीं पाती है। और यहाँ आस पास होता तो मैं खुद जाके ले लेती, ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे यही होता है, लेकिन ठीक है आ गया है तो अब कर लेते हैं। ये है इस टाइप का बुकरम है। ये वाला बुकरम थोड़ा डिफरेंट है, वो वाला थोड़ा अलग था। ये चिपकाने वाला नहीं है, एक पेस्टिंग वाला आता है और एक ऐसा वाला आता है। तो ये पेस्टिंग वाला नहीं है। और वैसे गले बने बनाए भी आते हैं, पर मैं बने बना नहीं लेती हूँ, अपने हिसाब के बनाती हूँ। क्योंकि जो बने बनाए आते हैं उन सब की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम होती है, डिज़ाइन तो चेंज हो जाते हैं। डिमांड कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, किसी को 6 इंच लंबे गले चाहिए, किसी को 5 इंच, जैसे किसी को बोट नेक पहनना है तो 4 इंच। तो इस तरह के आते हैं, कोई 2.5 इंच चौड़ाई पहनता है, कोई 3 इंच, कोई 4 इंच। लेकिन वो जो पैकिंग वाले आते हैं, बंडल में आते हैं पूरे, तो वो एक ही नाप के एक ही साइज़ के होते हैं सारे। इसलिए मैं गले की जो भी कटिंग है खुद करती हूँ अपने हिसाब से। तो अभी मेरी ये पैंट कटी रखी है, अब इसको बनाना है। इसकी मोहरी में थोड़ी सी बुकरम लगनी है, क्योंकि मुझे इस तरह का कट वर्क वाला उसका मोहरी बनाना है, तो उसी के लिए ये मंगवाई है। और फिर गला भी तो बनाना पड़ेगा ना सूट का, इसलिए भी मैंने मंगवा ली है। तो अब जब मैं ये काम शुरू कर लूँगी तो धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठी मंगवा लूँगी। अभी शुरू नहीं हो पा रहा है, उसकी भी देखो एक वजह है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वहाँ थी तो देखो, एक बार कोई काम शुरू हुआ तो हुआ, और जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ देखो मेरा अभी ये काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे कई सारे काम हैं जिनमें मैं बिज़ी हूँ और इस काम को वो नहीं कर पा रही, स्टार्ट नहीं कर पा रही। आता है, बनता है, लगभग सामान भी है और कस्टमर भी तैयार हैं समझो आसपास के, क्योंकि सिलाई करने वाले थोड़ा कम हैं। और जो हैं तो उनके पास एक बार कपड़ा डाल दो तो महीने महीने पड़ा रहता है, और पन्ना जाओ तो थोड़ा रेट भी ज़्यादा लगता है और समय से नहीं मिलता है कपड़ा बनकर। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मैं कर रही हूँ शुरू, थोड़े से अपने प्रॉब्लम हैं घर के वो हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी नहीं हो पा रहा था शुरू, अब करूँगी धीरे धीरे। काम अगर एक बार शुरू हो जाए तो उस पर लगे रहो, 4 घंटे 6 घंटे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो उस काम को शुरू करें कैसे, वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं वहाँ करती थी तो मेरा पूरा दिन मशीन पे बैठी रहती थी, समय का पता नहीं चलता था। अभी मशीन सामने रखी है, शुरू नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। जल्दी ही करूँगी, अभी मैं सिलने के लिए ही बैठी हूँ। देखो ये खुली रखी मशीन ये है। तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, आप देख लो चेहरा, आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड, अपना काम शुरू करना क्यों ज़रूरी है, पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है। तो जो भी मेरी बहनें हैं अगर चाहती हैं कि टेंशन फ्री रहें, थोड़े से भी हाथ मजबूत रहें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, टेंशन फ्री रह पाएँ, तो अपना काम ज़रूर शुरू करो। जो आपको आता है वो शुरू करो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर रहा वो आप भी करें। जो आपको आता है वो करो, जैसा आता है वो करो, करते करते सब सही हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा सिलाई, बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं सीखा था। जब शुरू किया, बिज़ी रही, काम मिला, काम किया, पैसे मिले, सब काम आने लगा और दिमाग मन सब कुछ खुश रहने लगा। हाथ भी मजबूत रहने लगे, हाथ भी नहीं फैलाने पड़े और ज़रूरतें भी बहुत आसानी से पूरी हो जाती थी।
तो चलिए कर लेते हैं अपनी सिलाई का ये काम शुरू। मुझे ये प्लाजो पैंट सिलना है जो बहुत समय से कटा रखा है, कर नहीं पा रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। बुकरम नहीं थी इसलिए काम रुका था, बुकरम आ गई है, मैं अभी कर लूँगी। तो प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या नाप रखते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। आप चाहो तो ये वीडियो देख लेना, 3-4 दिन पहले की वीडियो है चैनल पर, उसमें मैंने सब कुछ ही बताया है। राजवीर खा रहा है अभी दोपहर का खाना, अभी दोपहर का टाइम हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं वीडियो बना रही थी, माइक मैंने लगाया नहीं था तो मैंने फ़ैन बंद करके रखा था। अब मैं फ़ैन चला लूँगी और बाकी की वीडियो में वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि फिर सिलाई करूँगी तो मशीन की खड़बड़ाहट की आवाज़ आएगी तो मेरी वॉइस नहीं आ पाएगी। कितना भी माइक लगा लो लेकिन सिलाई करते समय मशीन की अपनी आवाज़ होती है। तो इधर से मशीन हटा करके इधर रख ली है और ये है सारा सामान। कुछ मेरे पुराने कपड़े भी हैं, चंदन का पैंट है, पर्दा है, एक तौलिया है, वो फट गए हैं तो वो भी सिल ले हैं। और पैंट को सिलूँगी, जितना हो जाएगा उतना कर लूँगी। थोड़ा मेरा सिर दर्द बना है इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। ये देखो मेरे चंदन की ड्राइंग कितनी प्यारी लग रही है इधर पे सारी। और एक ड्राइंग का काम ये चल रहा है, ये देखो अभी ये अधूरा है, पूरा नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और ये फ़ैन खोल दिया है, पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसे लटक रहा था, मतलब इसका जो स्टैंड है वो लटक रहा था, गिरने की उसमें आ रहा था। ये कोई नट इसका या तो गिर गया है या कुछ प्रॉब्लम है। तो चंदन के पापा जी ने इसको इसके स्टैंड से खोल के अलग रख दिया है। तो ये देखो ये ड्राइंग कितनी प्यारी है, बहुत बहुत पेशेंस के साथ बन रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी आधी बन गई है, आधी बाकी है। तो फ्रेंड अब करनी है मुझे सिलाई शुरू। और ये बुकरम ले लिया था चंदन ने, इसे गत्ते पे अच्छे से चिपका लिया है, इस पर ड्राइंग करेगा। तो अब आज से मेरी सिलाई शुरू हो जाएगी। देखो वहाँ पे क्या था कि कस्टमर का काम रखा रहता था जम्मू में, तो मुझे रात रात भर जाके करना पड़ता था। लेकिन अभी मैं यहाँ कस्टमर का काम नहीं ले रही हूँ। सच में इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। और दूसरी बात कि रात को लाइट नहीं रहती, आधे घंटे रहती है तो 2 घंटे के लिए चली जाती है। अब मैं ऐसे में क्या ही सिलाई करूँ, मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाती है। आप सोचो दिन में भी इतनी गर्मी रहती है, बस पसीने बहते रहते हैं, ना बाहर निकलने जैसा ना अंदर बैठने जैसा। मतलब सिलाई तो छोड़ो, सिर्फ वीडियो नहीं हो पा रही है मेरी, जैसे तैसे करके शूट हो जाती है। मोबाइल ऑन करो, थोड़ी बहुत चलाओ, ओवर हीट करके वो बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, वरना वहाँ पे रह के देखो मैं सिलाई भी कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। और यहाँ पे देखो दिन भर बस घर का काम ही हो पा रहा है। मोबाइल काम नहीं कर रहा तो वीडियो मेरी पूरी नहीं बन पाती, रात को लाइट नहीं रहती तो वीडियो एडिट नहीं हो पाती। इसीलिए कभी कभी मेरी डेली वीडियो भी नहीं आ पाती है। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलेगा, और मौसम बदले ना बदले काम तो मुझे करना ही है, ये काम मुझे आता है। और फ्रेंड जब मैं जम्मू रहती थी तो मैंने आपको बताया ही है कि मैं वहाँ ब्लाउज़ का 450, 350 और यहाँ तक कि हाई क्वालिटी का ब्लाउज़ होता है जो बहुत हैवी वर्क वाला, उसका 500-600 भी ले लेती थी। लेकिन वो कभी कभार साल में 1-2 ब्लाउज़ मुश्किल से आ पाते थे। लेकिन वहाँ सिंपल से सिंपल सूट के 250, मतलब 250 सूट की सिलाई वहाँ शुरू होती है। चाहे आपका कपड़ा 200 का हो या 250 का हो, सिलाई उसकी 250 ही लगेगी। और अस्तर वाला 500 होता है, और अगर कस्टमर अस्तर नहीं देता है तो 750 होता है। तो वहाँ का रेट ये था। अब मैं यहाँ का बता देती हूँ गाँव का। अभी यहाँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई 140 है और पन्ना में यानी कि शहर में 150 है। तो इतना यहाँ गांव में और शहर में फ़र्क है सिलाई में। तो आपके यहाँ सिलाई कितनी है अस्तर वाले ब्लाउज़ की या सूट की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि गांव में एकदम से हर चीज़ का प्राइस लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और उसी चीज़ का प्राइस शहर में जाके बढ़ जाता है, इतना फ़र्क होता है। इसलिए लोग शहर की तरफ भागते हैं और शहर में उनके मतलब काम चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और ये सही भी है, शहर में हर चीज़ का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है कि देखो हम शहर में रहने जाते हैं तो कमरों का किराया आजकल आसमान छू रहा है। सिंगल कमरा भी लो तो 1500-2000 से कम का नहीं आता है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कमरे का किराया, अगर दुकान चलानी है तो फिर दुकान का भी किराया, गैस भी। क्योंकि गांव में रहो तो 3 टाइम में 1 टाइम लकड़ी भी जला लो तो कोई दिक्कत नहीं, हीटर जला लो तो कोई दिक्कत नहीं। शहर में रहो तो सिर्फ गैस पर डिपेंड रहना होता है, हीटर जलाओ तो एक्स्ट्रा बिजली बिल लगता है और लकड़ी जलाने मिलती नहीं है। तो ये फ़र्क तो होते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही दिखती है ना, कमाई के। शहर में कमाई ज़्यादा है, हमें भी ऐसे ही लगता था। पर सच बताएं, हमने इतना कमाया, शहर में इतने रहे, बचत नहीं हो पाई। मेरे हस्बैंड की कमाई की बचत नहीं हो पाई, बल्कि जो मैंने कम से कम भी कमाया है ना उसकी सेविंग की है मैंने, और दिखती भी है उसमें क्या है। तो आज से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। जो बुकरम मंगवाया था उसकी मोहरी डिज़ाइन बनानी है, कट वर्क वाली, इस तरह की, अभी आपको दिखाऊंगी।
तो आपके यहाँ किस चीज़ का रेट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितनी बहन है मुझे देखती हैं प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग पार्लर का काम जानते हैं, कितने लोग सिलाई का जानते हैं, या कितने लोग अदर वर्क करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो सिलाई तो नॉर्मल ही काम है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल काम नहीं था, मुझे सच में बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि ये काम मैंने कभी किया ही नहीं। मैं अपने मायके में बड़ी थी सबसे, तो हमेशा घर के ही काम किए हैं। आपको पता है गांव के बच्चे, लड़कियां खास करके घर के काम ही करती हैं, संभालती हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सब काम कभी सीखा नहीं है। पढ़ाई तो मेरी होम साइंस से है, उसमें भी यही घरेलू काम होते हैं, हाउसवाइफ्स के जितने काम होते हैं जीवन के, वही सब काम होते हैं। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, अचार, पापड़, मतलब कुल मिला के एक लेडीज़ को घर कैसे संभालना चाहिए, होम साइंस की पढ़ाई में यही होता है। तो मैंने उसी से की है, लेकिन फाइनली मुझे वही मिला जीवन में। मतलब जैसे हर लेडीज़ का होता है कि घर संभालना, वो तो सबका होता है, लेकिन फिर सिलाई में ही ज़रूरत पड़ने पे, समय आने पर, इंटरेस्ट, जैसे बहुत पैसों की ज़रूरत थी, टेंशन थी, ये था, काम नहीं करने मिलता था, तो आखिरकार सिलाई पकड़ ली और फिर उसी को मैंने अपना वो बना लिया, पैसे कमाने का रास्ता। तो आज वही मेरे काम आ रहा है। अभी मैं थोड़ा कर नहीं रही हूँ, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, जल्दी ही कर लूँगी शुरू, उसमें कोई वो नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि काम आता नहीं है, पहले सीखूँगी फिर शुरू करूँगी, ऐसा नहीं है। अब ये है कि आता है, कभी भी शुरू कर लूँगी, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये काम का एक्सपीरियंस हो गया है, कर चुकी हूँ, तो टेंशन नहीं है। तो ये बन गई प्लाजो पैंट। अभी बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये प्लाजो पैंट का फाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊँगी, और आपके जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़ देना। तो फ्रेंड, बाहर निकला है स्नेक छोटा सा, सब बोल रहे हैं नागिन है नागिन है, तो सब चिल्ला रहे थे। अभी है दोपहर का टाइम, जितने भी किराएदार हैं सब बाहर निकल आए हैं। तो वो इस गाड़ी में घुस गई है, मोटरसाइकिल में, वो मतलब ऊपर से आई है, छत से घूम घाम कर बाथरूम में गई, इधर गई उधर गई, ये देखो ये जा रही है जा रही, बोर्ड टूटे वाले कमरे के अंदर चली गई है। तो मारा नहीं है, जानबूझकर जाने दिया है, तो देख ली लेकिन सभी लोगों ने। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।